अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान के चांद सितारे के साथ मैं हूं जीए पाकिस्तानी। उम्मीद है आपको हमारे पिछले प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे। आज हम पाकिस्तानी कौम की उस बेटी के पास हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया। जी हाँ, ये डॉक्टर हैं और बड़ी बहादुरी से, बहुत ही मेहनत से ये काम कर रही हैं, जिस पे पूरे पाकिस्तान को, इनके माँ बाप को और हम सबको फ़ख्र है। पूरी दुनिया में इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी कम नहीं हैं। तो आज हम उसी सितारे के पास आए हैं जो पाकिस्तानी परचम में चमक रहा है। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर हिना यूसुफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम पूरी पाकिस्तानी कौम को आप पे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि आप हमारे परचम में एक जो सितारा होता है उसकी तरह चमक रही हैं। जी ये पाकिस्तानी की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हमें आप पे फ़ख्र है। थैंक यू। जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये कोविड के दौरान आपकी ड्यूटी कौन से हॉस्पिटल में थी और अंदाज़न कितने मरीज़ थे वहाँ पे? अभी मैं जो हूँ वो इंडिस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ पिछले 1 साल से, और मरीज़ों की तादाद का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हज़ारों की तादाद में आते थे मरीज़, और उनकी गिनती मतलब कुछ जो थे कोविड के वाकई एक्चुअल मरीज़ होते थे, कुछ जो होते थे वो सिर्फ खांसी नज़ला ज़ुकाम होते थे। तो उनको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में, उनके टेस्ट करने में, उसके रिज़ल्ट आने में टाइम लग जाता था। तो बर्डन बहुत इस वजह से भी बढ़ गया था कि हमें जो एक्चुअल मरीज़ हैं उनको अलग करने में और जो सिर्फ खांसी नज़ला ज़ुकाम है उनको अलग करने में। कोरोना की वबा के दौरान आप पर ज़ाती तौर पर सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था? सबसे मुश्किल वक्त तब था जब जो ये वबा है, जो पेंडेमिक है, ये बिल्कुल पीक पे था इन द मंथ ऑफ जून 2020। तब मेरे अपने पेरेंट्स जो थे वो पॉजिटिव हो गए थे। वो उनमें मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी, और वो टाइम बहुत मुश्किल था। मतलब वो 1 हफ़्ता बहुत ही ऐसा था कि मैं ऑल द टाइम ऑन टोज थी, सुबह से शाम, पहले हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर आके फिर अपने पेरेंट्स का देखभाल करना। वो क्या जज्बा था जिसने आपको इस जंग को लड़ने पे मजबूर रखा और आप कभी घबराई नहीं? एक तो ये कि मैं बचपन से ही जो है डॉक्टर बनना चाहती थी और सर्व करना चाहती थी और कुछ ऐसा करना चाहती थी कि मतलब कि कुछ वाकई के बहुत अच्छा करूं मैं लोगों के लिए। तो जब ये पेंडेमिक आया था तो फिर ये एक अल्लाह की तरफ से एक मौका था हम मेरे लिए कि मैं अपने जो मेरा प्रोफेशन है उसको मैं फुलफ़िल करूं, अपने विशेज़ को। तो ऐसा बहुत दफ़ा होता था कि हम बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाते थे, थक भी जाते थे ड्यूटीज़ कर कर के, लेकिन फिर यही होता था कि एक तो तादाद बहुत कम हो गई थी डॉक्टर्स की, लोग जो डॉक्टर्स थे वो खुद इन्फेक्ट हो गए थे। मजबूरी भी थी लेकिन शौक़ भी था कि नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे तो इन मरीज़ों का ख्याल कौन रखेगा। लोगों से कोई शिकायत, हुकूमत से कोई शिकवा, किस बात पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई? हुकूमत से तो नहीं, लेकिन लोगों से ये ज़रूर है कि बहुत दुख होता था। मैं जब हम लोग अक्सर ड्यूटीज़ करके आते थे, घर में कोई रिलेटिव आ गया या कोई ऐसे ही जानने वाले जब ये कहते थे कि ये सब तो झूठ है, अफवाह है, ऐसा कुछ है नहीं, और डॉक्टर्स तो इंजेक्शंस लगा के लोगों को मार रहे हैं, ये सब बहुत फेमस हो गया था उस टाइम पे। तो ये सब सुन के बहुत तकलीफ़ होती थी कि जो है ये ठीक बात नहीं थी। हम लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, बचा रहे हैं ज़िंदगियां और सब काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये सुनने को मिलता था तो तकलीफ़ होती थी। सीनियर काम में कितना सपोर्ट करते थे या सब काम आप पर छोड़कर घर चले जाते थे? सीनियर्स बहुत ही अच्छे हैं। डॉक्टर सईदा मेरी सुपरवाइज़र रही हैं, वो मेरी मेंटोर हैं। उसके अलावा डॉक्टर अख्तर अज़ीज़ हैं, ब्रिगेडियर नवीद मसूद हैं, ये सब मेरे रोल मॉडल्स हैं। और डॉक्टर अदीलुर रहमान, इन लोगों ने बहुत हम लोग को इस पूरे पेंडेमिक में हम लोग को मतलब बिल्कुल हारने नहीं दिया, हमारे साथ रहे हैं, गाइड करते रहे हैं। आज अगर मैं ये सब कर रही हूँ, सर्व कर रही हूँ, तो ये उन्हीं की सिखाई हुई सब चीज़ें हैं। अगर वो उन्हीं से सीखा है ये सब चीज़ें कि कैसे करना है, और पेशेंट इज़ योर प्रायोरिटी, ये सब उन्हीं से सीखा है। कभी आपका कोविड पॉजिटिव आया? और मेरे पूरे तकरीबन 1 साल में 6 दफ़ा टेस्ट हुए हैं कोविड के, और लेकिन हर दफ़ा जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव ही रही हूँ, कभी भी पॉजिटिव नहीं हुई। तो इसीलिए मुझे ये भी होता था कि शायद ये सब मेरी अम्मी की दुआएं हैं या उन सब मरीज़ों की दुआएं हैं जिनके लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए थे। जब आपकी अम्मी को कोविड हुआ
तब भी आपने ये नहीं सोचा कि आपको पीछे हट जाना चाहिए? अम्मी जब मेरी पॉजिटिव हुई थी, वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया था इन्होंने, तब मुझे ये रिग्रेट हुआ था कि जो है ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरी वजह से या मेरी प्रोफेशन की वजह से मेरे घर वाले इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो उस लम्हे फिर अम्मी ने मुझे ये कहा कि नहीं, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम इस कौम की बेटी हो, तुम जाओ, तुम सर्व करो लोगों को, और मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र नहीं करो, तुम जाके दूसरे मरीज़ों को देखो जिनके पास इस वक्त कोई नहीं है, तो उनको शायद तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस इसी वजह से हम हिम्मत बंधी रही, और मैं कोई भी ऑफ नहीं लिया, कुछ नहीं, घर नहीं बैठी मैं, तब भी मैं जाती रही थी हॉस्पिटल और मैं देखती रही थी मरीज़ों को। आंटी, मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा जज्बा था जब डॉक्टर्स खुद बीमार हो रहे थे और घरों में मैसूर होकर रह रहे थे, तो आप अपनी बेटी को हॉस्पिटल भेज रही थी? वो क्या जज्बा था? जज्बा ये था कि ज़ाहिर है बेटी मेरी है, लेकिन खाली मेरी बेटी नहीं है, पूरी कौम की बेटी है। तो इसलिए कि जब दूसरों की जाके ये करेगी खिदमत, तो हमें अल्लाह में उसका सिला देगा, और मुझे फख्र है अपनी बेटी पे। अल्लाह में ऐसी बेटियां सबको दे। मैं हूँ डॉक्टर हैना, और मैं पाकिस्तान के परचम पे सितारा बन के चमकती रहूँगी इंशाल्लाह। वाकई हमें इन पे फ़ख्र है और इनके घर वालों को भी इन पे बहुत फ़ख्र है। क्यों ना हो, ऐसी बेटी जो पाकिस्तान के परचम पे सितारा बनकर चमक रही है। मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आप भी ऐसे किसी गुमनाम सितारा या किसी चांद को जानते हैं तो हमें ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। जाते जाते वही एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक ना कीजिएगा। अगर आपको सब्सक्राइब भी नहीं करना, आप सब्सक्राइब भी ना करें, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को, सारे प्रोग्राम्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरी दुनिया को बता दें कि ये है पाकिस्तान के चांद और पाकिस्तान के सितारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान के चांद सितारे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।